अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 7 केमिकल इक्विलिब्रियम का चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ, आज ये यूनिट नंबर 7 केमिकल इक्विलिब्रियम का फर्स्ट लेक्चर होगा। हाँ, आज की लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्शन को। केमिकल रिएक्शन की इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन को डिस्कस करेंगे, जो ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन केमिकल रिएक्शन के दो टाइप्स हैं वो डिस्कस करेंगे। फिर उन दो टाइप्स से हम केमिकल इक्विलिब्रियम का डिफिनीशन एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा देखिए, टॉपिक मैंने ऑलरेडी लिख चुका है ताकि कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा मवाद में आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा देखिए, केमिकल रिएक्शन, इसका फर्स्ट डिफिनीशन जो मैंने लिखा है, अ प्रोसेस इन विच ओल्ड बॉन्ड ब्रेकिंग एंड द फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। यानी वो अमल जिसमें ओल्ड बॉन्ड की ब्रेकिंग हो, मतलब कि वो प्रोसेस जिसमें पुराने बॉन्ड टूटते हैं, एंड द फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड और नए बॉन्ड बनते हैं, इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। यानी एक ऐसा अमल कि जिसमें पुराने बॉन्ड टूटते हो, नए बॉन्ड बनती हो, तो ऐसे अमल को हम केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन कहते हैं। स्टूडेंट्स देखिए इस एग्जांपल की तरफ। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, ये जो मैंने लिखा है ये एसिड है, HCl एसिड है। हाँ, इस एसिड इसमें ये हाइड्रोजन क्लोरीन के दरमियान बॉन्ड है। इस बॉन्ड को मैं लिखता हूं ओल्ड बॉन्ड, इसको मैं लिखता हूं ओल्ड बॉन्ड। यहां पे ये NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका दूसरा नाम है कास्टिक सोडा। हाँ, यहां पे भी सोडियम और OH के दरमियान ये बॉन्ड है, इसको मैं लिखता हूं ओल्ड बॉन्ड। हाँ, यहां पे मैं हाइड्रोजन क्लोराइड वाटर में डिसॉल्व करता हूं, इसका एक्वियस सोल्यूशन बना लेता हूं। जब HCl में वाटर में डिसॉल्व कर दूं तो यहां वाटर के अंदर ये वाला जो बॉन्ड होता है ये ब्रेकअप हो जाता है। इस तरह ये NaOH ये भी जब हम वाटर में डिसॉल्व करें तो यहां पे ये वाला बॉन्ड ब्रेकअप हो जाता है। फिर दोनों का, इसका सॉल्यूशन और इसका सॉल्यूशन जब हम आपस में मिला दे स्टूडेंट्स, तो फिर सोडियम और क्लोरीन के दरमियान एक बॉन्ड बन जाता है। हाँ, यहां पे देख सकते हो ये वाला, यहां पे ये वाला बॉन्ड देख सकते हो, ये हुआ न्यू बॉन्ड, ये है न्यू बॉन्ड। सेम यहां पे वो हाइड्रोक्सिल आयन और हाइड्रोजन आयन के दरमियान भी एक बॉन्ड बनता है। हाँ, उसको भी मैं लिखूंगा न्यू बॉन्ड। ये H और ये OH ये आपस में मिलते हैं और H2O बना लेता है। यहां पे भी ये न्यू बॉन्ड है स्टूडेंट्स, ये हाइड्रोजन और OH के दरमियान ये न्यू बॉन्ड है। यानी यहां पे ये जो प्रोसेस है, इसमें यहां पे जो बॉन्ड नजर आ रहे थे, इसके नीचे मैंने लिखा है ओल्ड बॉन्ड, मतलब ये पहले से हमारे साथ मौजूद थे। ये दोनों जब हमने पानी में डिसॉल्व किए तो ओल्ड बॉन्ड ब्रेकअप हो गए। फिर दोनों की सोल्यूशन हमने मिला दी तो Na और Cl के दरमियान एक नया बॉन्ड बन गया, हाइड्रोजन और OH के दरमियान भी एक नया बॉन्ड बन गया। हाँ, ऐसा प्रोसेस कि जिसमें ओल्ड बॉन्ड का ब्रेकिंग हो, न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन हो, तो ऐसे प्रोसेस को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ठीक स्टूडेंट्स, याद रखें कि एक केमिकल रिएक्शन अगर प्रैक्टिकली, यानी ये बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड फॉर्मेशन का अमल प्रैक्टिकली हो तो फिर केमिकल रिएक्शन होता है। लेकिन केमिकल रिएक्शन इस तरह जब हम किसी व्हाइट बोर्ड के ऊपर या किसी पेज के ऊपर सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करें तो फिर इसी को कहता है केमिकल इक्वेशन। द
द सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। हाँ, यानी क्या कि अगर बॉन्ड ब्रेकिंग का अमल और बॉन्ड फॉर्मेशन का अमल हो रहा है लेकिन प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली, तो फिर ये केमिकल रिएक्शन है। लेकिन ये चीज अगर हम थ्योरेटिकली इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं किसी बोर्ड के ऊपर, किसी पेज के ऊपर, तो ये केमिकल इक्वेशन होता है। अच्छा, केमिकल रिएक्शन का दूसरा डिफिनीशन मैंने लिखा है, अ प्रोसेस in which one or more than one substances change and one or more than one new substances is called chemical reaction। यानी एक ऐसा अमल कि जिसमें एक या एक से ज्यादा सब्सटेंसेस, वन और मोर देन वन, एक या एक से ज्यादा सब्सटेंसेस मतलब अशिया, चीजें चेंज, तब्दील हो जाए, कन्वर्ट हो जाए एक या एक से ज्यादा नई चीजों को। ऐसा अमल कि जिसमें एक या एक से ज्यादा चीजें तब्दील हो जाए, एक या एक से ज्यादा नई चीजों को, तो ऐसी अमल को भी केमिकल रिएक्शन कहते हैं। लेकिन ये काम अगर प्रैक्टिकली हो तो केमिकल रिएक्शन, अगर ये काम हम थ्योरेटिकली सिंबॉलिकली एक पेज के ऊपर, एक व्हाइट बोर्ड के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं तो फिर केमिकल इक्वेशन होता है। ये डिफरेंस याद रखना चाहिए कि सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। अच्छा देखिए, अगर ये डिफिनीशन में इस एग्जाम्पल के ऊपर अप्लाई करूं तो ये भी ये डिफिनीशन इस एग्जाम्पल के ऊपर भी अप्लाई होता है। ये HCl ये पहले से हमारे साथ मौजूद है, ये कास्टिक सोडा NaOH ये पहले से हमारे साथ मौजूद है। इन दोनों की सोल्यूशन हमने मिला दी, दोनों से दो नई चीजें आ गई, NaCl हाँ H2O, यानी दो चीजें कन्वर्ट हो गए दो नई चीजों को। हाँ, इस किस्म का जो अमल होता है ये केमिकल रिएक्शन होता है। अच्छा, दूसरा एग्जांपल मैंने लिखा है स्टूडेंट, N2 पता है आप लोगों को कि नाइट्रोजन डाई एटॉमिक गैस है, इसी वजह से N2 लिखा है। हाँ, गैस फॉर्म में है इसी वजह से G लिखा है, गैसियस स्टेट में है। हाइड्रोजन H2, हाइड्रोजन भी डाई एटॉमिक गैस है इसी वजह से 2 लिखा है, H2 गैसियस स्टेट में है, G लिखा है। दोनों को आपस में हम मिलाते हैं इतनी ही टेम्परेचर पे, इतनी ही प्रेशर पे, इस कैटालिस्ट की मौजूदगी में, तो ये दोनों जब आपस में मिल जाए तो ये NH3 गैस देता है। NH3 गैस तो पता है कि इसको हम अमोनिया कहते हैं, अमोनिया यानी अमोनिया देता है। ठीक है, ये दो जब मिल जाए इतनी ही टेम्परेचर पे, इतनी ही प्रेशर पे, इस कैटालिस्ट की मौजूदगी में, तो ये NH3 देता है। यानी दो सब्सटेंस इस प्रोसेस में कन्वर्ट होते हैं एक नए सब्सटेंस को, दो सब्सटेंसेस कंबाइन हो जाते हैं, कन्वर्ट होते हैं एक नए सब्सटेंस को। हाँ, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। अच्छा, ये तो एक्चुअली मैंने थ्योरेटिकली सिंबॉलिकली ये चीज लिखा है, एक्चुअली ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, ये केमिकल इक्वेशन है। हाँ, अक्सर हम सुनते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अच्छा, बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं स्टूडेंट? एक ऐसा केमिकल इक्वेशन कि जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हो, तो ऐसे केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं। दोबारा सुने, एक ऐसा केमिकल इक्वेशन कि जिसमें प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में नंबर ऑफ मोल्स या एटम या मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल सेम हो, बराबर हो, तो ऐसे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं। यहां देखिए, यहां पे N2, यहां पे नाइट्रोजन 2 है, यहां पे एक आया है, ये 3 तो इस हाइड्रोजन के साथ लिखा है, यहां पे हाइड्रोजन 2 है, यहां पे 3 है, अनबैलेंस है, ये अनबैलेंस है। अगर ये हम बैलेंस करना चाहे तो 2 नाइट्रोजन, यहां पे 2 नाइट्रोजन, यहां पे 1 है, तो यहां पे हम 2 लगा लेंगे। हाँ, 2 नाइट्रोजन यहां भी 2। अब हाइड्रोजन ये 2 मुकम्मल इसके साथ मल्टीप्लीकेशन भी है, 2 3 6, यहां पे 6 हाइड्रोजन हो गए, यहां पे तो 2 है, यहां पे हम 3 लगा लेंगे, 2 3 6 बैलेंस हुआ। हाँ, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। ठीक है स्टूडेंट्स, हाँ, ये दोनों डिफिनीशन इन दोनों के ऊपर अप्लाई होते हैं। ये दोनों अगर प्रैक्टिकली प्रोसेस हो तो केमिकल रिएक्शन,
अगर इस तरह सिंबॉलिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं केमिकल इक्वेशन। अच्छा, केमिकल रिएक्शन में दो मेन चीजें होते हैं, एक होता है रिएक्टेंट, एक होता है प्रोडक्ट। रिएक्टेंट क्या होता है? अ सब्सटेंसेस व्हिच अंडरगो केमिकल रिएक्शन। वो सब्सटेंसेस जो केमिकल रिएक्शन को चलाता है, केमिकल रिएक्शन को देता है, केमिकल रिएक्शन को करता है, उनको हम कहते हैं रिएक्टेंट। हाँ, इसका एक और आसान डिफिनेशन भी हम कर सकते हैं, अ सब्सटेंसेस व्हिच इनिशिएट या अ सब्सटेंस व्हिच प्रेजेंट at the starting time of a chemical reaction is called reactant। वो substances जो हम केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करता है उसी टाइम जो हमारे साथ मौजूद होते हैं, उन सब्सटेंसेस को रिएक्टेंट कहते हैं। वो सब्सटेंसेस जो केमिकल रिएक्शन हम स्टार्ट करते हैं उसी टाइम हमारे पास मौजूद हो तो उनको हम रिएक्टेंट कहते हैं। या एक डिफिनेशन ये भी लिखा है यहाँ पे, इन दो प्रोसेस को देके, इन दोनों प्रोसेस में ये वाला यहां इस रिएक्शन में ये रिएक्टेंट है, हाँ इस रिएक्शन में ये दोनों रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट है, ये क्या है? रिएक्टेंट। यहां पे ये HCl और NaOH ये दोनों रिएक्टेंट है। हाँ, प्रोडक्ट क्या होता है? A substance which appear at the end of chemical reaction। वो substances जब केमिकल रिएक्शन खत्म हो जाए उसके बाद वो appear हो जाए, मतलब केमिकल रिएक्शन में जो चीजें प्रोड्यूस होते हैं उनको हम प्रोडक्ट कहते हैं। जब केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो जाए जो चीजें फिर हमें हासिल होते हैं, हाँ उनको हम प्रोडक्ट कहते हैं। A substance which appear at the end of chemical reaction। इन दोनों में देखें, ये दोनों जब हमने मिला दिए तो ये दो चीजें दे दी, ये प्रोडक्ट। यहां पे हाइड्रोजन नाइट्रोजन जब मिल गए ये चीज मिल गया, यहां पे ये प्रोडक्ट, यहां पे ये प्रोडक्ट। हाँ ठीक है, जब केमिकल रिएक्शन खत्म हो जाए उसके बाद जो चीजें अपीयर हो जाए उनको हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। आगे इंपॉर्टेंट चीज, टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट। दो किस्म की प्रोडक्ट होता है, एक होता है मेजर प्रोडक्ट, एक होता है माइनर प्रोडक्ट। मेजर प्रोडक्ट को हम ऑब्जेक्टिव प्रोडक्ट भी कहते हैं। ऑब्जेक्टिव प्रोडक्ट, हाँ वो प्रोडक्ट जिसके लिए हम रिएक्शन करता है, जिसके लिए जो कारोबार हम करते हैं, जिसके लिए ये मुकम्मल प्रोसेस जब हम करते हैं, यानी जिस सब्सटेंस को हासिल करने के लिए जो हम प्रोसेस करता है, जो केमिकल रिएक्शन करता है, उसको मेजर प्रोडक्ट या ऑब्जेक्टिव प्रोडक्ट कहा जाता है। अगर उसके साथ और भी प्रोडक्ट बन जाते हैं कम ही मिकदार में या ज्यादा मिकदार में, लेकिन वो हमारा मकसद ना हो, तो उनको माइनर प्रोडक्ट या साइड प्रोडक्ट या बाय प्रोडक्ट या रेजिड्यू भी कहते हैं। यहां देखिए, सपोज ये रिएक्शन जब हम कर रहा था तो हमारा मकसद सिर्फ इनिशियल था। ये रिएक्शन जब हम कर रहा था तो हमारा मकसद सिर्फ इनिशियल था, लेकिन साथ साथ वाटर भी हासिल हुआ। यहां पे ये जो है इनिशियल, ये हमारा मेजर प्रोडक्ट, ये H2O साइड पे हासिल हुआ, ये सपोज साइड प्रोडक्ट, ये साइड प्रोडक्ट। ठीक है, जिस प्रोडक्ट के लिए हम रिएक्शन करते हैं, परफॉर्म करते हैं, वो मेजर प्रोडक्ट होता है। उसके साथ जो प्रोडक्ट बन जाता है और जो हमारा मकसद नहीं होता है लेकिन वो खुद ब खुद हासिल होता है, उसको बाय प्रोडक्ट, साइड प्रोडक्ट या रेजिड्यू, माइनर प्रोडक्ट कहते हैं। अच्छा, आगे टर्म है कंडीशन ऑफ रिएक्शन। हाँ, हर रिएक्शन के लिए कुछ शराइत होते हैं। हर रिएक्शन के लिए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए, हर रिएक्शन के लिए एक स्पेसिफिक कैटालिस्ट रिक्वायर्ड होता है, हर रिएक्शन के लिए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर और प्रेशर होता है, हर रिएक्शन के लिए कुछ ना कुछ मीडियम होता है। हाँ, उनको हम कंडीशन ऑफ रिएक्शन कहते हैं। टेम्परेचर, प्रेशर, कैटालिस्ट, सॉल्वेंट वगैरह, ये चीजें अगर किसी रिएक्शन के लिए रिक्वायर्ड हो तो इन चीजों को हम कहते हैं कंडीशन ऑफ रिएक्शन। देखे इस रिएक्शन को देखे, ये 450 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, ये इस रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए ये शर्त है, कंडीशन है। अगर इन दोनों को हम इतना टेम्परेचर प्रोवाइड करें तो फिर ये रिएक्शन अमोनिया देता है। हाँ, इन दो रिएक्टेंट को अगर हम इतना प्रेशर प्रोवाइड करें तो फिर ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट को कन्वर्ट होता है। यहां पे अगर इन दोनों आयरन कैटालिस्ट की मौजूदगी में ये रिएक्शन करता है, यानी ये तब रिएक्शन करता है जब आयरन कैटालिस्ट मौजूद हो, तो ये तब ये आपस में मिलके ये NH3 देता है। ठीक स्टूडेंट्स, यानी ये कैटालिस्ट वगैरह, ये प्रेशर वगैरह, ये टेम्परेचर वगैरह, ये कंडीशन ऑफ रिएक्शन होता है।
कंडीशन मतलब जो शरायत होती है रिएक्शन के लिए। जिस तरह ये रिएक्शन जो है HCl NaOH, इन दोनों के लिए शर्त यह है कि यहां पे हम एक सॉल्वेंट इस्तेमाल करेंगे। HCl वाटर में हम डिसॉल्व करेंगे, NaOH वाटर में डिसॉल्व करेंगे, फिर दोनों की सोल्यूशन हम मिलाएंगे। यहां पे वाटर AQ मतलब एक्वियस, एक्वियस मतलब सॉल्वेंट वाटर, ये सॉल्वेंट यहां पे शर्त है, सॉल्वेंट लिखा है। ठीक है स्टूडेंट, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में हम पढ़ेंगे types of chemical reaction on the basis of direction, reversible chemical reaction and irreversible chemical reaction। हाँ, यहां पे हम यानी रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन से केमिकल इक्विलिब्रियम को डिफाइन करेंगे, इस तरह टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स।